कल जिस तरह से गिरफ्तार किया गया मोहम्मद जुबैर, जो फैक्ट चेकर हैं, अल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं, लगातार जो नफरत की चीज़ें ट्विटर पर फैलाई जाती हैं, कई दफ़े देखने में आता है कि कई साल पुराने वीडियोस उठा करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है या फिर किसी पार्टी विशेष के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को फैक्ट चेक के ज़रिए मोहम्मद जुबैर पिछले कई सालों से लगातार कोशिश करते हैं और उनको लोगों तक पहुंचाते हैं कि इसका असल क्या है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बीजेपी की आईटी सेल का जो मकसद है वो नाकाम होता नजर आ रहा था। बीजेपी की आईटी सेल का जो मकसद है प्रोपेगेंडा, गलत चीज़ें फैलाना, झूठ की बुनियाद पर ट्वीट करना, पुरानी वीडियोस उठा करके उनको एडिट करके लोगों को गुमराह करना, वोट बैंक को निशाना बनाना, हिंदू मुसलमानों में दुश्मनी पैदा करना। तो इन सारी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए अल्ट न्यूज़ ने फैक्ट चेक के नाम से एक वेबसाइट शुरू की और उसके बाद यूट्यूब चैनल पर भी वो अपनी वीडियो शेयर करके बाकायदा उसका फैक्ट चेक करते और ये बताते कि ये वीडियो कहाँ से उठाया गया है, कितने दिन पुराना है, कहाँ का ये वीडियो है। और फिर उसके बाद बीजेपी आईटी सेल की लगातार पोल खुलती नजर आ रही थी। न सिर्फ बीजेपी आईटी सेल बल्कि बीजेपी के जरिए कई ऐसी वेबसाइट चलाई जा रही हैं ऑप इंडिया जैसी, जो इस तरह के प्रोपेगेंडे करती हैं। उसके साथ ही कई न्यूज़ चैनल भी ऐसे हैं जो बाकायदा ट्विटर के साथ साथ अपने चैनलों पर इस तरह की चीज़ें चलाकर नफरत फैलाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जुबैर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जुबैर कब से सबसे ज़्यादा इन संघियों की आंखों में खटकने लगा। आपको याद है जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई नुपुर शर्मा के जरिए, तो मोहम्मद जुबैर ने कुछ ट्वीट किए अरबिक लैंग्वेज में और उसके बाद आपने देखा कि अरब कंट्रीज में लगातार इस बात को उठाया गया, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना। बहुत सारे अरब कंट्रीज ने, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, उसके अलावा और कई कंट्रीज ने भारतीय राजनयिक को अपने यहां तलब किया, उनसे जवाब मांगा गया, 24 घंटे का समय दिया गया कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें। उसके बाद केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आई और ट्विटर पर जिस तरह से तूफान आ गया नुपुर शर्मा को ऊपर कार्रवाई को लेकर, और अरबी में लाखों ट्वीट देखने में आए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने की बात कही गई और उसको ट्रेंड किया गया बाकायदा अरब कंट्रीज के जरिए। तो मोदी सरकार को ये लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है। और जिस तरह से बात आई कि भारतीय प्रोडक्ट की वहाँ पर लोगों ने अपने स्टोर से निकालना शुरू कर दिया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें गैर मुस्लिमों को भारत वापस लौटाने की बात कही गई। तो उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार को लगा कि आखिर ये कौन है मोहम्मद जुबैर जो इस तरह की हरकत कर रहा है। और बाकायदा आपने देखा होगा यतीन सिंगानंद सरस्वती के जरिए भी मोहम्मद जुबैर का कई बार नाम लिया गया कि वो उनकी वीडियोस को गलत तरीके से पेश कर रहा है और हिंदूवादी संगठनों की निगाह में मोहम्मद जुबैर खटकने लगे। और उसके बाद उनको सर्विलांस पर रखा, मौका तलाश किया गया। नुपुर शर्मा वाले मामले में तो गिरफ्तार करते तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता, इसलिए तलाश में रहे मौके की कि कब ऐसा मौका आए कि दूसरे चीज़ों के बहाने इसको सबक सिखाया जा सके। और हुआ ये कि कल एक पुराने ट्वीट को लेकर, 2018 के ट्वीट को लेकर, और खुद अपना कुछ उसमें नहीं है, कुछ एनिमेशन किया हो, कुछ उसको बनाया गया हो या अपनी तरफ से उसमें कुछ लिखा गया हो, बल्कि उन्होंने एक पुरानी पिक्चर है फारूक की, आपने देखा होगा वीडियो, वो उसको ट्वीट किया गया, एक छोटा सा वीडियो उनके जरिए ट्वीट किया गया। और फिर उसके बाद किसी ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस से कंप्लेंट की, दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उसके बाद ये एक्शन हुआ। लेकिन इस मामले को लेकर भी जब मोहम्मद जुबैर की कल गिरफ्तारी हुई, बाकायदा 9 अरब देशों में ट्रेंड कर रहा है #StandWithZubair। भारत को तो छोड़ दीजिए, भारत में नंबर 1 पर चल रहा है ये हैशटैग। और अगर आप ट्विटर को देखते हैं तो हर दूसरा ट्वीट इसमें नजर आ रहा है जिसमें लोग मोहम्मद जुबैर की बेगुनाही को लेकर, मोहम्मद जुबैर की पत्रकारिता को लेकर उसको सराह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो तो सिर्फ फैक्ट चेकर है, उसको जो गिरफ्तार किया गया है वो सरासर गलत है। और अरबी में लाखों ट्वीट देखने में आ रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे ट्वीट मोहम्मद जुबैर के साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं, मोहम्मद जुबैर के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है दिल्ली पुलिस के जरिए, फिर वो पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनाने की कोशिश
अरब कंट्रीज़ में ज़ुबैर को लेकर के किया जा रहा है। और न सिर्फ ज़ुबैर के साथ स्टैंड होने की बात इन ट्वीट में कही जा रही है, बल्कि नुपुर शर्मा का मामला भी ट्विटर में उठाया जा रहा है। विदेशों के, खासतौर से अरब कंट्रीज़ के, अरब देशों के ट्विटर हैंडल्स अगर आप देखते हैं, और उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होने की भी उसमें जो है इस तरह के हैशटैग जैसे पहले कर रहे थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख करके हैशटैग किया जा रहा था, वो भी दोबारा से ट्रेंड हो गया है। तो जो मामला अब दब गया था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, जिस तरह से ट्वीट किए जा रहे थे और नुपुर शर्मा को लेकर के दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालात किए जा रहे थे, भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर सवालात किए जा रहे थे, भारतीय राजनयिक को तलब किया गया था, वो सारा मामला ठंडा हो गया था। लेकिन कल मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार करने के बाद एक बार फिर अरब देशों में ये मामला अब फिर से गर्मा गया है और कहीं ना कहीं दोबारा से भारत के लिए इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है जो पिछले 15 दिन पहले पैदा हुई थी। लेकिन जिस तरह से अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अरब देशों के दबाव में जब राजनयिक को तलब किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से ज़रूर निकाल दिया था, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से अब ये दोबारा से ट्रेंड कर रहा है, तो एक बार फिर भारतीय सरकार के लिए सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, फ्रांस में हैं, वहाँ पर 2 मुद्दे उन्होंने खासतौर से उठाए। पहले ही दिन जिस तरह से उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, और उसके साथ कल आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देख रहे होंगे। एक तरफ मोहम्मद ज़ुबैर की खबर है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि बोलने की आज़ादी ऑनलाइन और ऑफलाइन भारत में पूरी तरह से है और तमाम दुनिया को, लोगों को बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। ये बातें कल ही हुई हैं फ्रांस में समिट के अंदर, लेकिन उसके बाद देश में किस तरह से बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगाई जा रही है, आज़ादी राय, आज़ादी इजहार राय पर किस तरह से पाबंदी लगाई जा रही है, उसकी मिसाल आप खुद देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से मजहब की बुनियाद पर एक्शन लेती है। जिस तरह से मैंने बार बार कहा, बहुत सारे नाम गिनाए कि जिनके खिलाफ दर्जनों FIR हैं, सालों से FIR है। JNU का मामला फिर सामने आ रहा है। आपको याद होगा आपको याद होगा एक कोमल नाम की लड़की थी JNU में, जो हाथ में डंडा लेकर के नकाब लगा करके मारती हुई नजर आई थी। उस मामले में भी 2.5 साल 3 साल हो जाने के बावजूद आज तक दिल्ली पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई है। यानी जितने भी मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें BJP का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है किसी क्राइम में, संघ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है किसी क्राइम में, तो उनको बाकायदा छूट दी जाती है, उस मामले को लटका दिया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह का मामला किसी लेफ्ट के सामने आता है, इसी तरह का मामला किसी मुसलमान के सामने आता है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। अभी IT एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस को मालूम है कि इसमें जमानत हो सकती है, तो इसलिए बहाना बनाया जा रहा है कि मोबाइल और लैपटॉप की जाँच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, उसमें बहाना कर करके आप लगा दीजिए UAP, फिर ज़मानत के लिए लड़ते रहिए। 2.5 साल जिस तरह से उमर खालिद का मामला सामने आ रहा है, 2.5 साल से जिस तरह से और लोग, तकरीबन 12-13 लोग हैं जो सलाखों के पीछे हैं, लोअर कोर्ट्स में ही अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है, न्याय व्यवस्था के ऊपर ये सारी चीज़ें पूरी तरह से सवाल खड़ा करती हैं और पुलिस के ज़रिए जो FIR दर्ज की जाती हैं, जिस तरह की धाराओं में दर्ज की जाती हैं, उन पर तुरंत सुनवाई हो, तुरंत फैसले हों, ताकि बेगुनाह सालों अपनी ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे ना गुजार पाएँ। इसमें बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे नेता हैं जिनका भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में पहुंच चुका है, और अगर जल्द उनको सलाखों के पीछे से बेगुनाही साबित होने के बाद नहीं निकाला गया, जाहिर सी बात है वो बेगुनाह हैं, ज़बरदस्ती के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसीलिए सुनवाई होती है लेकिन फैसला नहीं होता। आपने ज़किया जाफरी का मामला देखा, 1 साल बाद फैसला आया, और किस तरह का फैसला आया, और उसके बाद जो लोग इंसाफ की तलाश में, जो इंसाफ की आस में कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे, उनके खिलाफ ही SIT बिठा दी गई, 30 सितवाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। जाहिर सी बात है, पूरी तरह से डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और विदेश में जाकर भाषण दिया जा रहा है, विदेश में जाकर के कांग्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दूसरे देश की धरती पर जाकर के आप किसी पार्टी के ऊपर लांछन लगाते हैं, इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, और आपने तो इमरजेंसी से भी बदतर हालात बना दिए हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।